हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाएंगे ईंधन सेल। इसके पीछे पढ़े थे आप लोग सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला है ईंधन सेल। यह होगा फ्यूल सेल। ईंधन सेल या फ्यूल सेल। तो ईंधन सेल में सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले चित्र बनाएंगे इसमें। इस तरह से इसमें चित्र बना लेंगे। और इसके मध्य भाग में क्या होता है, जल की मात्रा होती है, विद्युत अपघट्ट होता है। यह विद्युत अपघट्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो सकता है। इसमें एक छिद्र होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है। और यह जो इसमें से H2O निकलता है, H2O। और यह जो होता है यह माइनस होता है, एनोड। और यह जो होता है यह होता है प्लस, कैथोड होता है। और यहाँ से यह ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाता है। तो यह जो ईंधन सेल होता है वह, और यहाँ पर यह देखेंगे तो यह होगा छिद्रित कार्बन। यह भी होगा छिद्रित कार्बन।
जो ईंधन सेल होता है वह प्राथमिक सेलों के समान ही होता है। प्राथमिक सेल मतलब कि जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो प्राथमिक सेल कहलाता है। और जो प्राथमिक सेल होता है और जो ईंधन सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। तो ईंधन सेल से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें ईंधन लगातार भरा जा सके, यानी कि जो गैस इसमें प्रवाहित किया जाएगा वह लगातार वो उसमें भरते रहेंगे और रासायनिक ऊर्जा को वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। तो इसमें जो ईंधन के रूप में होगा वह कार्बन हाइड्रोजन गैस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन गैस होगा, या प्रोपेन होता है, या एथेनॉल होता है। यह सब ईंधन सेल के रूप में ईंधन के रूप में भरे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सेल है जो कि इसमें ऑक्सीजन भरा जा रहा है और हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी जा रही है, इसलिए इस सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। और इस सेल का जो उपयोग किया जाता है ईंधन सेल का, वह अपोलो अंतरिक्ष यान में किया जाता है। अपोलो यानी कि जो अंतरिक्ष यान होता है उसका नाम है अपोलो अंतरिक्ष यान में इसी हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है। और तो इस सेल में क्या होता है कि 2 छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, वह भी क्या होते हैं, छिद्रित होते हैं। यह देख रहे हैं कि यह छिद्रित कार्बन का इलेक्ट्रोड है और यह छिद्रित कार्बन का इलेक्ट्रोड है। तो इसमें एक कैथोड का कार्य करता है, दूसरा एनोड का कार्य करता है। तो यानी कि इस सेल में क्या होता है कि 2 छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि एक एनोड का कार्य करता है, दूसरा क्या करता है, एक कैथोड का कार्य करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है। यहाँ पे विद्युत अपघट्य सोडियम हाइड्रॉक्साइड भर सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। तो यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भरा रहता है। और जब इसमें और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस को इसमें बीच में प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यह छिद्रित कार्बन से होते हुए विद्युत अपघट्य में पहुंचता है, जहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में यह बुलबुलों के रूप में ऊपर उठने लगता है। यानी कि जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस होता है वह सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में जल बना लेता है और यह जल बुलबुलों के रूप में ऊपर उठने लगता है। और तो इस प्रकार से हमेशा H2O गैस
यह वाष्प के रूप में हमेशा निकलता रहता है, जिससे वह क्या होता है, ईंधन का कार्य करता है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। तो इस पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। चाहे वह प्राथमिक सेल हो चाहे द्वितीयक सेल हो, यानी कि प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल हो, तो तब भी एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि इस सेल में दो छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो कि इसमें एक कैथोड का कार्य करता है, दूसरा एनोड का कार्य करता है। यानी कि एक कैथोड का कार्य करता है, दूसरा एनोड का कार्य करता है। और इन छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोडों के बीच, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वैद्युत अपघट्य भरा होता है। वैद्युत अपघट्य में सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन भरा रहता है। और इसके बाद क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को कैथोड की ओर से और हाइड्रोजन गैस को एनोड की ओर से प्रवाहित किया जाता है, यह छिद्रित कार्बन से होते हुए। यानी कि यह हाइड्रोजन गैस या इस छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड से होते हुए क्या करता है, विद्युत अपघट्य में पहुंचता है, जहां पर विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस परस्पर अपक्रिया करके क्या करता है, जल बना लेता है, जो कि जल हमेशा वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, जो कि ईंधन के रूप में कार्य करता है। और इस सेल का जो उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, उसका दूरदर्शन प्रसारण के केंद्र में ऊर्जा शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सेल प्राथमिक सेलों के समान होता है, प्राथमिक सेलों के समान होता है। ये सेल प्राथमिक सेलों के समान होता है। इन सेलों में बिना ईंधन का प्रयोग किए ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो सेल होता है प्राथमिक सेलों के समान ही होता है, और इन सेलों में क्या होता है, बिना ईंधन का प्रयोग किए ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है वह रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें ईंधन लगातार भरा जा सके यानी कि इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि हमेशा इसमें ईंधन भरा जा सके। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, एथिल अल्कोहल, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, एथिल अल्कोहल आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि प्रयुक्त होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन सेल। तो यह जो यानी कि ईंधन के रूप में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा तो उस सेल को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है यह अपोलो अंतरिक्ष यान में किया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया जाता है। यह जो अपोलो अंतरिक्ष यान है यानी कि जो चंद्रमा पे या किसी ग्रह पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है।
तो अब इसके बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन सेल में कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि एक एनोड का कार्य करता है और एक कैथोड का कार्य करता है, और दोनों के बीच विद्युत अपघट्ट भर दिया जाता है। तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एनोड तथा कैथोड के बीच में विद्युत अपघट्ट एनोड तथा कैथोड के बीच विद्युत अपघट्ट सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का सांद्र विलयन भरा जाता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों को सरंध्र मतलब छिद्र युक्त, सरंध्र इलेक्ट्रोडों में से विद्युत अपघट्ट के विलयन में भेजा जाता है। तो इस प्रकार यह होता है कि यानी कि इस सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और जो कि एक कैथोड का कार्य करता है और एक एनोड का कार्य करता है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्ट भरा होता है। विद्युत अपघट्ट में सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भर सकते हैं, इसका जलीय विलयन होता है। और यह जो छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, इन छिद्रित इलेक्ट्रोडों से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है। इसे विद्युत अपघट्ट के विलयन में भेजा जाता है।
तो हाइड्रोजन को एनोड की ओर से और एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस को और कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, जो कि विद्युत अपघट्ट में पहुंचकर यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर अपक्रिया करके जल बनाता है, जो कि ईंधन का कार्य करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस को एनोड की ओर से तथा ऑक्सीजन गैस को कैथोड की ओर से प्रवाहित करते हैं और ये गैस बुलबुलों के रूप में छिद्रित इलेक्ट्रोडों से ऊपर की ओर उठती है और इसमें निम्न प्रकार की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं होती है, यानी कि इन गैसों में हाइड्रोजन गैस को एनोड की ओर से और ऑक्सीजन गैस को कैथोड की ओर से प्रवाहित करते हैं, जो कि यह बुलबुलों के रूप में ऊपर यानी कि विद्युत अपघट्ट में पहुंचती है, जो कि ऊपर उठती है और अब यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर अपक्रिया करके जल बनाते हैं, जो कि ईंधन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एनोड पर यह 2H2 प्लस 4OH माइनस, यह दोनों परस्पर अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर 4H2O बनाता है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यह इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस है और इधर 0 है, ये H2O के ऊपर 0 है
यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस है, तो माइनस से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि 0 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऐसी अब क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पर देखेंगे तो यह कैथोड, कैथोड पर, तो कैथोड पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 प्लस 2H2O, यह वाला हाइड्रोजन और एक जल फिर अब क्रिया कर लेता है इस ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर 4OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस है, तो 0 से क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। तो इस तरह से अगर संपूर्ण अपक्रिया लिखा जाए, इसको जोड़ के संपूर्ण अपक्रिया, संपूर्ण अपक्रिया में देखेंगे तो यह 4OH और 4OH कट जाएगा, क्योंकि इसको उठा के ले जाएंगे उधर तो यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे यह कट जाएगा इस तरह से। और अब यहाँ पे 4OH है, यहाँ पे 4OH है, अगर इसको उठा के ले जाएंगे उधर, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो यह यहाँ पे प्लस है, तो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4OH और 4OH यह कट जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 2H2O है और यहाँ पर क्या है, 4OH है, 4H2O है, तो कम वाले को उधर ले जाएंगे, क्योंकि यह ज़्यादा है, कम यह है, तो उसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर यह प्लस में है, तो यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का मतलब 4H2O में से 2H2O तो घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 2H2O। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2H2 प्लस O2 यह बच रहा, तो यह बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अपक्रिया करके H2O बना लेते हैं। तो इसी H2O का उपयोग ईंधन सेल में किया जाता है, होता रहता है हमेशा। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे तो यह हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 0 माना जाएगा। यहाँ पर 4OH माइनस है, तो 1 OH माइनस, एक हाइड्रोजन OH का 1 होता है -1, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 4 का गुणा है, तो 4 माइनस रहेगा, तो -4, यहाँ पर इधर 0 हो जाएगा। तो यानी कि 0 माइनस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो माइनस से 0 हो रहा है, मतलब कि 0 बड़ा होता है माइनस से, तो संयोजकता बढ़ती है या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पर इधर इसके ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, और यहाँ पर क्या है, -4 है, तो इसलिए यह क्या होगा, यहाँ 0 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा, संयोजकता घट रही, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते कैसे हैं देख लीजिए। यहाँ पर 4
तो यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके कट जाएगा। और यहाँ पर 4OH है और यहाँ पर 4OH है। अगर इसको उठा के ले जाएंगे उधर तो यह यहाँ पर प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2H2 है और यहाँ पर 4H2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4H2 अगर इसको उठा ले जाएंगे इधर, तो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 4H2 में से 2H2 घटा देंगे तो यह बचेगा 2H2। और इधर यह भी कट जा रहा है, यह भी, तो बच क्या रहा, यहाँ पे 2H2 बच रहा है और यहाँ पर O2 बच रहा है। तो यहाँ पर यह रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस सेल का उपयोग, इस सेल का उपयोग दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में ऊर्जा शक्ति के लिए किया जाता है। तो यानी कि इस सेल का उपयोग जो होता है वह दूरदर्शन प्रसारण केंद्र होता है, उसमें ऊर्जा शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ईंधन सेल पढ़ लिए। और आप जिनको नहीं समझ में आ रहा वह बताएगा। और दूसरी बात की जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है वह आपके पास पहुंचता रहे। जो नोटिफिकेशन आता है हमेशा, उस नोटिफिकेशन में हमेशा पहुंचता रहेगा। जो ही अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से यह ईंधन सेल खत्म। थैंक यू। आप लोग बहुत कंजूस हैं, कम से कम एक शेयर या लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लाइक करना मत भूलिए। इतने लोग देखते हैं वीडियो लेकिन कोई लाइक नहीं करता। कम से कम एक लाइक तो किया करिए। और आप जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। थैंक यू।